अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। सिंपल स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट टिश्यूज़, ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब ये टिश्यूज़, ऑर्गन्स वगैरह किस तरह से बनते हैं, किस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर्स, सिंपल यूनिट्स मिलकर ये टिश्यूज़ या ऑर्गन्स बनाते हैं, वो सारा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि किस तरह सिंपल यूनिट्स, अब कौन कौन से सिंपल यूनिट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि किस तरह से सिंपल यूनिट अरेंज होके उन्होंने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम बनाए, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंट सिंपल यूनिट्स ने मिल के किस तरह से एक पूरा ऑर्गेनिज़म बनाया, एक पूरा ऑर्गेनिज़म जैसे ह्यूमन बनाया। तो इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, उन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हमने देखना है। और जो सबसे सिंपल लेवल है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब इसका मतलब क्या है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का? हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और सेल्स आपको पता है मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ऑर्गन की एक एग्जांपल, जैसे स्टमक के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ऑर्गन स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन जब मिलके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स। और हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स आ जाता है, ठीक है, लंग्स एक ऑर्गन। इसके बाद जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट लेवल्स हैं एक ऑर्गेनिज़म्स बनाने के अंदर। और फिर डिफरेंट जब ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म के अंदर या ह्यूमन के अंदर डिफरेंट क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक सेल को देखें तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। यानी ऑर्गेनेलीज, आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम ऑर्गेनेलीज को देखें तो ऑर्गेनेलीज किस चीज़ से बनी होती हैं? डिफरेंट तरह के मालिक्यूल से। ऑर्गेनेलीज किससे बनी होती हैं? डिफरेंट मालिक्यूल से। और अगर हम देखें मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक मालिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एक एलिमेंट को देखें तो एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एटम से। तो सबसे जो सिंपल लेवल आता है एक ऑर्गेनिज़म को बनाने के अंदर, एक ऑर्गेनिज़म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अभी हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल, यानी एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, फिर एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। इसके बाद ऑर्गेनेलीज का लेवल आता है। ऑर्गेनेलीज के बाद आता है टिश्यू लेवल, ठीक है। ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाती हैं? सेल। और सेल के बाद आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज़म के अंदर। तो सिंपल एक ऑर्गेनिज़म की ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उस ऑर्गेनिज़म के अंदर जो सबसे सिंपल यूनिट, सबसे सिंपल लेवल होता है वो कौन सा होता है? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अभी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल क्या होता है कि हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से बनी होती है। उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ऑर्गेनेलीज डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमें पता है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
वो किससे बने हुए होते हैं? एलिमेंट से बने हुए होते हैं। और अगर हम एक एलिमेंट को देखें तो एक एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। और एक जो एलिमेंट होता है उसके अंदर एक ही टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब सोडियम एक एलिमेंट है, इसके अंदर सोडियम के क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैं कहता हूँ C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्या चीज़? ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो अगला लेवल जो हमने पढ़ना है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। तो सबसे पहला लेवल एटॉमिक लेवल, यानी एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से अगर हम एक एटम को देखें तो उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द एटम्स आर यूजली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स बनाते हैं, एटम्स एलिमेंट्स बनाते हैं, और एलिमेंट्स फिर आगे जाके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ना है। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं, नेचर के अंदर 92 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और उन 92 में से कुछ एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी इन 92 में से कुछ एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बना रहे होते हैं। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं इन 92 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो फिर हमारी बॉडी के सेल्स को बनाते हैं या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। बेसिकली हम इन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रहे होते हैं, जो लाइफ को बना रहे होते हैं, हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 92 में से 16 जो एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, और ये दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारी बॉडी होती है वो इन्हीं 16 टाइप के बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। ठीक है, ये बायो एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के, ये 16 बायो एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो 16 में से जो 6 हैं वो मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 मेजर एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे 10 जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का या हमारे एक सेल का, अगर हम एक सेल को देखें तो उसका ऑलमोस्ट 1% बनाते हैं। अदर 10 लाइक पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये एंड वाला आयोडीन है, ये ऑलमोस्ट 1% बनाते हैं हमारे बॉडी का। तो इस तरह से अगर हम ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी परसेंटेज देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को बना रही होती है। ऑक्सीजन बना रही होती है ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का 65%। अगर हम एक सेल की एग्जांपल ले लें तो एक सेल का 65% ऑक्सीजन बना रही होती है। इसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। तो ये होगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट बायो एलिमेंट्स, यानी वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में, कार्बन कितनी परसेंटेज में, हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होता है।
तो इन सब एलिमेंट्स को 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो ये पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसे हम कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल।